हेलो दोस्तों, एम्स क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में व्हीटस्टोन ब्रिज की चर्चा करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा उपकरण है, ऐसा सिस्टम है जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। इसमें प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर कुछ इस प्रकार सिस्टम बनाया कि इसको चारों को एक वर्ग के रूप में जोड़ा और जोड़ करके एक डायगोनल पर, एक विकर्ण पर गैल्वेनोमीटर तथा एक कुंजी उसकी श्रेणी क्रम में, तथा दूसरे विकर्ण के अनुदिश ये जो है आपका एक बैटरी लगाया। दूसरे विकर्ण के आर पार एक बैटरी लगाया। तो ये देखें कि इस बैटरी से जाने वाली धारा इस जगह आने पर इन दो रास्तों में बढ़ जाती है। इन दोनों रास्तों में जो धारा इधर जा रही है यहाँ आएगी, वही धारा इस जगह आने पर फिर से बढ़ जाती है इस तरह से। और इसी तरह ये जो है, ये धारा जो जा रही है ये इधर जाएगी और ये इधर बढ़ जाती है इस जगह पे। तो हम देखते हैं कि इन प्रतिरोधों को अगर इस प्रकार समायोजित किया जाए कि गैल्वेनोमीटर के आर पार संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अगर समान है, गैल्वेनोमीटर के आर पार दोनों तरफ अगर प्रतिरोधों का अनुपात समान है, अनुपात समान आता है, उस समय हमारा ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगा। और संतुलन की अवस्था में इस विकर्ण में यानी गैल्वेनोमीटर में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो उस समय हम जो है इसका वैल्यू नील मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। शून्य मानना होता है क्योंकि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो अनुपात देखें क्या होता है कि इसके आर पार P संलग्न भुजाओं का क्या हो जाएगा, P अपान Q। P अपान Q इक्वल टू इसके आर पार क्या हो जाएगा, R अपान S। ये इसका मूल नियम है। अगर ये ऐसा है तो ब्रिज संतुलन में होगा। तो ब्रिज किसमें होगा, संतुलन में होगा, संतुलन में होगा। और संतुलन होने की अवस्था में या संतुलन अवस्था में पहला गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होगा। दूसरा क्या कहता है वही चीज लेकिन कहने के तरीके अलग हैं। गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य होगा। तीसरा, गैल्वेनोमीटर को लगाने का कोई औचित्य नहीं है। गैल्वेनोमीटर के लगाने का कोई औचित्य नहीं है। चौथा क्या कहता है कि गैल्वेनोमीटर को हटाया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर को हटाया जा सकता है इस तरह से। तो अगर ब्रिज संतुलन की अवस्था में है तो ये ढेर सारी जो है वो
आएंगे आपके सामने निकल करके रिजल्ट कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होगा, या गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य होगा, या गैल्वेनोमीटर की सुई हिलेगी कि नहीं हिलेगी, या हिलती है या नहीं हिलती है, स्थिर रहती है। ऐसे गैल्वेनोमीटर के लगाने कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उसमें कोई विक्षेप नहीं है। गैल्वेनोमीटर को हटाया जा सकता है, हाँ हटाया जा सकता है, संतुलन अवस्था में ये भुजा खत्म हो जाती है, तो फिर हम इसके आर पार तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से, और इसी फार्मूले को ढेर सारे उसमें कन्वर्ट करके रखता है जो आप देख सकते हैं, और पूछता भी है, इनमें सवाल पूछता है कि ये क्या क्या है जो है। तो इन ऑप्शनों में, जो ये ऑप्शन अभी हमने लिखे, इन ऑप्शनों में कोई भी ऑप्शन मौजूद हो सकता है, या 3 मौजूद हो सकते हैं, चौथा में उपरोक्त सभी दे सकता है, ऐसे करके। और इनमें भी देखिए आप इसको तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, P इंटू एस बराबर R इंटू क्यू, ये आ जाएगा। तो अब जैसे हमारा P के नीचे Q था, तो P के नीचे अब R को अगर ले आए, P अपान R बराबर Q अपान यस होगा, इस तरह से आएगा। तो पी एस बराबर आर क्यू, तो ये चीज हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो है ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आपका उसमें ऑप्शन मौजूद हो सकता है, ये भी मौजूद हो सकता है, ये भी मौजूद हो सकता है। तो आप ये सब इनको आप अलग पलट करके देखते रहें, फिर यह गुणा करना है और सब इसको ट्रांसफर करना है एक साइड से दूसरी साइड में। फिर हम जो है जब भी हमें किसी अज्ञात, मान लीजिए ये यस अज्ञात है, इसको दे दिया P बराबर 10 ओम, ये 20 ओम, ये यक्स है और ये 5 है, तो कितना यक्स का वैल्यू कितना होगा, तो आमने सामने का आप गुणा करिए और पक्षांतर, जैसे ये 10 गुणे यक्स, तो 10 यक्स बराबर, जैसे ये है ना, ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं 10 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणे 5, 20 गुणे 5, तो x बराबर 20 गुणे 5 बटे 10, ऐसे 10 दूना 20, 2 पंचे 10 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से इस अज्ञात प्रतिरोध का मान हम निकाल सकते हैं। तो संतुलन की अवस्था में ये सवाल काफी बनते हैं कंपटीशन के हिसाब से, तो वो आप संतुलन की अवस्था के लिए देख सकते हैं। फिर इसके बाद इसका जो व्हीट स्टोन बीज का जो उपयोग है, तो वो जो है हमें मीडियम रेंज के रेजिस्टेंस 1 ओम से लेकर के 1 ओम से लेकर मीडियम रेंज से, मीडियम रेंज जो है प्रतिरोधों की, मीडियम रेंज से मतलब 1 ओम से लेकर कई मेगा ओम तक, कई मेगा ओम तक हम इनका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिरोधों का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस सिद्धांत पर कुछ उपकरण भी बने हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स का प्रयोग जो है पहले समय में जब हमारे टेलीग्राम या टेलीफोन के वो चलते थे, तो यहाँ पे हमारा फॉल्ट का पता लगाने में, तार कहीं से टूटा हो उसका पता लगाने में, या फिर इसके प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जाता था। दूसरा है मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, ये दोनों उपकरण, मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इन दोनों का जो है जो सिद्धांत है वो है व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत। व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर ही ये दोनों उपकरण आधारित है। क्वेश्चन पूछता है मीटर ब्रिज में उसके तार की लंबाई कितनी होती है, तो मीटर ब्रिज के तार की लंबाई 1 मीटर होती है, मीटर ब्रिज के तार की लंबाई 1 मीटर होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मीटर ब्रिज के तार, मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु या मीटर ब्रिज, जैसे व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज, हिंदी से सेतु होती है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स आपका व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर ये व्हीट स्टोन ब्रिज आपका मोस्ट सेंसिटिव कब होगा, एक क्वेश्चन ये है कि मोस्ट सेंसिटिव कब होगा, ये सबसे ज्यादा सुग्राही कब होगा। तो अगर ये जो है
अनुपात तो ठीक है, अगर इनका जो है जो वैल्यू है प्रतिरोधों का, प्रतिरोधों के मान पर, प्रतिरोधों के मान पर जो है हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की सुग्राहिता निर्भर करती है, प्रतिरोधों के मान पर निर्भर करती है। अगर ये सभी प्रतिरोधों की कोटि एक ही हो, मतलब सभी अगर ओम में है तो ओम में, मेगा ओम में है सभी मेगा ओम में होने चाहिए, किलो ओम में है तो किलो ओम में होने चाहिए, भले उनका अनुपात कुछ भी आए, लेकिन एक ही कोटि अगर रहेगी तो उसकी सुग्राहिता अच्छी होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज की सुग्राहिता अच्छी होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।